नमस्कार भाई दोस्तों। मछली देखी, मछली अगर मछली मुंह ना खोल ले ना तो कभी भी कांटे में नहीं फंसती। कांटे में नहीं फंसेगी वो कभी, लेकिन वो मुंह खोल के कांटे में फंस जाती है। यही हाल इन चिंटू मिंटुओं का है। इनकी एक नकली बुआ है। आए दिन इनको नए नए मतलब वो जीजा मिलते जा रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रही है कि जाएंगे किस दिशा में। फिर ये सिखों के ऊपर मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। मैंने एक चीज़ है ना बार बार बता रखी है, बार बार चेता देता हूँ मैं, और बार बार याद दिला देता हूँ। सिख ही एक चलता फिरता पावर हाउस है, जिसको छेड़ने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया में तुम तो चीज ही क्या हो। कल तक वो चिल्ला रही थी ना, तुम्हारी अर्चना चिल्ला रही थी मेरे ऊपर से अगर FIR नहीं हटाई तो देख लेना मेरी लीगल टीम देख लेगी। लिया तेरी लीगल टीम को, बहुत बढ़िया था धामी साहब। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया है। उसने जैसे ही वीडियो बना कर डाला ना, अगर FIR नहीं हटाई तो मेरी वकीलों की लीगल टीम लड़ेगी तुम्हारे साथ, लड़ेगी ना। तो कितना टाइम दिया था पंजाब पुलिस को? 30 जून का समय दिया था ना। लेकिन धामी साहब ने, SGPC ने भी बोल दिया कि उसको अभी उठा के लेके आओ पंजाब के अंदर, अभी उठा के लेके आओ और उसकी लीगल टीम को ही देखते हैं। ये फैसला कोर्ट करेगी। अब कोर्ट फैसला करेगी। 295 का जो पर्चा दर्ज है ना, कोर्ट फैसला करेगी। और नहीं पता हो ना तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो जिंदा गुरु हैं। जिंदा गुरु का दर्जा दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को। ये आपको पता होना चाहिए। अब जिस दरबार साहिब का बार बार लोग, उस दिन से ना इन लोगों ने कुछ चिंटू मिंटू होगा ना ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। लेकिन वो तुम्हारे वाला वो क्या है, तुम्हारा एक नकली सा, तुम्हारा एक योद्धा है, चिंटू मिंटू ही है वो भी, गोबर खा रिया। वो नजर नहीं आ रहा। उसको तो बोलना चाहिए था ना कुछ, वो नहीं बोल पा रहा कुछ। बोलेगा वो भी बोलेगा, बोलेगा, फंसेगा। मछली की तरह फंसेंगे ये। फंस गई ना ये अर्चना, मकवाना शकवाना जो भी है, अगर ये इतना ज्यादा ना बोलती तो क्या ये इतनी ज्यादा फंसती? इसको सीधा बोल दिया तू आके माफी मांग ले, अकाल तख्त साहिब पे आ जा और माफी मांग ले, तेरे को माफ कर देंगे। लेकिन नहीं, इसको तो ये था क्योंकि ये चिंटू मिंटू होते ना, सारा लगा देते। नहीं नहीं अर्चना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तुम क्या आगे बढ़ोगे? तुम्हारी बुआ को ठिकानी पे लगा देते हैं। तुम्हारी बुआ ठिकानी पे बैठा दी थी इन्होंने तो। याद तो भूल तो नहीं गए होगे ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट को? वही तुम्हारी जो कोई भी है टंगना पंगना जो कुछ भी है। अभी आप देख लो संसद के अंदर क्या चल रहा है। संसद के अंदर देश का 21 साल का युवा सोचता मेरे रोजगार की बात होगी संसद के अंदर, लेकिन संसद के अंदर तो आपातकाल की बात हो रही है। 4 दशक पहले के आपातकाल की बात हो रही है। युवा सोच रहा है मेरे लिए रोजगार के नए नए अवसर तलाशे जाएंगे संसद के अंदर। बेरोजगारी पर चर्चा होगी, लेकिन वहां पर तो वही धर्म की वो जिस चीज के लिए सरकार चुनोगे चर्चा तो वही होगी ना। बस धर्म 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 का खेल चलता है ये। पहले मुस्लिमों के खिलाफ था, अभी सिखों के खिलाफ। लेकिन सिखों के खिलाफ मार खा जाओगे तुम इनको जितना दबाने की सोचते हो, इनको डराने की सोचते हो, उल्टा डर जाते हो तुम। फिर तुम डरते क्यों हो इतना, ये बताओ एक बार। इतना डर क्यों जाते हो? और हाँ, उसको तो तुम्हारी बुआ आंटी चाची जो भी तुम्हारी नकली फांसी की खानी है ना, जो फांसी की रानी बोलते, क्या कौन सी रानी बोलते तुम, वो नकली की, उसके लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उसने अपना फिल्म मशहूरी करने का एक नया तरीका ढूंढा और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उसने इल्जाम लगा दिया कुलविंदर कौर के ऊपर कि ये ऐसे आई थी जैसे इंदिरा गांधी को मारने के लिए पीछे से आए थे ना। सामने से हुआ था, अगर ना पता हो ना तो इतिहास का ज्ञान ले ले। वैसे तेरे को आज़ादी 2014 में मिली है, तेरे को पता ही नहीं होगा उस टाइम पे क्या हुआ। तो तू इमरजेंसी के ऊपर फिल्म क्या बनाएगी? बोला 6 सितंबर को मेरी फिल्म आ रही है, इन्होंने रोक कर रखा हुआ। अभी जुलाई आया नहीं है, अभी जून चल रहा है। जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। तेरी 6 सितंबर को फिल्म आएगी, फिर फिल्म रोक किसी ने रखी है? मतलब ये नकली की एक्टिंग, नकली की भांडबाजी अगर ये ना करें, ये जितना मुंह खोलती है उतनी ज्यादा फंसती है। सुनो इसका बयान सुनो। एक मिनट इसने फिल्म बनाई है राजीव गांधी की किताब के ऊपर, और ये काले चिट्ठे खोल लेगी। किस चीज के खोल लेगी काले चिट्ठे, बताना एक बार। जब राजीव गांधी की किताब पर ही तू फिल्म बना रही है तो काले चिट्ठे क्या खोल देगी तू इनके, ये बता एक बार पहले तो। मतलब इस ये बोलती है कि मेरी 6 सितंबर को फिल्म आ रही है, देखना मैं इनके। मतलब संसद के अंदर तेरे को चुना किस लिए? हिमाचल के अंदर है ना बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, उसके ऊपर बोल ले, 2 शब्द बोल ले उसके ऊपर। बाढ़ आई हुई है बीबा, तेरे को चुन तो लिया ये हिमाचल वाले, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, किसको चुन के खड़ा कर दिया। अब ले लो बाढ़ में। अब तुम्हारे को सिखों की मदद चाहिए, हिमाचल वालों को अब सिखों की मदद चाहिए। और सिख ऐसे हैं फिर मदद करने के लिए चल देंगे। क्यों? क्योंकि इनको बाबा नानक ने सिखाया ये है
कि भाई मदद करनी है फंसे हुओं की, ये मदद करने जाएंगे, जाएंगे मदद करने। लेकिन अपनी नजर में अगर देखा जाए ना तो आज का समय ऐसा नहीं है कि भाई चल दो जो तुम्हारे को गालियां देता। क्या है बीजेपी के अंदर अगर आपको बड़ा पद चाहिए ना, बीजेपी पार्टी के अंदर सिखों को गालियां दे दो, मुसलमानों को गालियां दे दो, जाकर बीजेपी पार्टी में पद ले लो, बड़ा बड़ा पद मिल जाता है। यही काम ये अर्चना मकवाना ने सोची तेरे को भी पद मिलेगा तो तू भी ऐसे ही कर, तू भी ऐसे ही कर। लेकिन ये फंस गया आके, ये फंस गई ना आके, अब इसको पता लगेगा। दूसरी तरफ ये चिंटू मिंटू जो सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए, इनके तो कहने ही क्या, ये तो प्राणी ही दूसरे देश के हैं भाई। ये प्राणी पता नहीं कहां से, एक तो बोल रहा है मैं FIR से नहीं डरता, होने दो मेरे ऊपर FIR, ठीक है। इसके पास है ना ये कोई अमर्त्य सेन है, ये कुछ अमर्त्य सिंह बोल रहा है, ये बार बार बच जाते हैं ना भाई, जैसे जलियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजों से बच गए थोड़े, फिर 1984 में कांग्रेसियों से बच गए। मुझे लग रहा है इस बार ये अपने आप को पूरा खत्म करने में लगे। उसका क्या जवाब है, खत्म भी हैं, आधे बार भाग गए, कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान ने निपटा दिए, भारत वाले ईसाई निपटा रहे हैं, जैसी हरकतें दोबारा दंगे करवाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। ये सिखों के बारे में है, इनके सिखों के बारे में। अपने आप को कोई सनातनी पनातनी लग रहा है, टनाटनी कौन है ये, तुम फिर टनाटनी को भी मना कर देते हो। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म सबको आपस में जोड़ना सिखाता है। तेरे को सनातन का मतलब सनातनी लिख कर ये बहुत बड़े वो बन जाते हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। अबे सनातन धर्म के बारे में तुम जानते क्या हो? सनातन धर्म कभी की दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता, सनातन आपस में प्यार प्रेम से रहना सिखाता, तुम्हारी तरह नफरत के बीज बोना नहीं सिखाता। और तुम क्या 84 याद दिलाओगे, क्या दिलाओगे या 84? जितना सिखों के साथ होया ना, अगर तुम्हारे साथ हो जाता ना, तुम जो आज ये फेसबुक पर लगे हुए हो ना टेक टेक पैक पैक करने के लिए, 2-2 टके में बिक जाते तुम गजनी के बाजार में। अगर सिख कौम ना होती तो 2-2 टके में बिक जाते। अगर तुम्हारे अंदर दम है, जैसे सिख लंगर लगाते हैं हर बार, साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे जैसे सिखों का लंगर चलता है ना, चला के दिखाओ किसी मंदिर मस्जिद या तुम्हारे चर्च के अंदर चला के दिखाओ ऐसे लंगर। 24 घंटे लंगर चलना चाहिए, कोई भूखा नहीं आना चाहिए वहां से। तुम ना 10-10 रुपए की पर्ची काटते फिरोगे। सिख किसी की पर्ची काटते हैं क्या? काटते हैं किसी की पर्ची? अपने दम से करते हैं जो भी करते हैं, अपने दम से, अपने दम से है सिक्खी। सिक्खी किसी दूसरे के उससे नहीं है, सिक्खी के दम से तुम हो। सिक्खी के तुम जो टनाटनी पनापनी लिख रहे हो ना, जो हिंदू पिंदू लिखते हो तुम, सिक्खी के दम से तुम जिंदा हो। नहीं तो गजनी के बाजार में 2-2 टके में बिक जाते तुम, 2-2 टके में। और फिर तुम इनके ऊपर कमेंट कर रहे हो, फिर कमेंट कर रहे हो क्या है सिक्खी को खत्म कर दें, सिक्खी को बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चल, क्या कहे, कुछ अफगानिस्तान ने निपटा दिए। वो भी महाराजा रणशेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने अफगानिस्तान को जीत के दिखा दिया था। जीत के दिखा दो ना कोई, हमेशा अफगानी आक्रमण करते थे, अफगान के ऊपर आक्रमण करके दिखा दिया था। वो थे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। वो थे हरि सिंह नलवा, जिसके नाम से अफगानियों ने सलवार पहननी शुरू कर दी थी कि औरतों पे हाथ नहीं उठाते इसलिए सलवार पहन लो। अफगानियों ने सलवार पहननी शुरू कर दी थी। जाके पहले इतिहास देख के आया करो, बाद में आके बातचीत किया करो। तुम्हारे को इतिहास का पता नहीं है, इतिहास का मितिहास बना के तुम आगे पेश कर देते हो और बस चल दिया, यही सब चलेगा। इतिहास देख लो पहले जाके, सिक्खी का इतिहास क्या है। ये इतिहास है ना, ऐसे नहीं लिखते, तुम्हारी तरह कलम से इतिहास नहीं लिखते, तलवारों से लिखा हुआ इतिहास है, तलवारों से लिखा हुआ। ये मिट नहीं सकता, ये इतिहास कभी रहती दुनिया तक नहीं मिट सकता। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने चिलमबाज चिलगोजे आएंगे, चिंटू मिंटू, ये छोटे छोटे पप्पी जो आकर कर रहे हैं ना, टाई टाई पाए पाए कर रहे हैं, इन पप्पियों की टाई टाई पाए पाए यहीं पर रह जाएगी, यहीं पे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? क्या ये लगा सकते हैं? तुम 2 दिन लंगर लगा देना, तुम 10-10 रुपए पर्ची ना काटते फिर तो मेरे को बता देना। 2 दिन, और वो भी इतनी दुनिया का खिलाना। दरबार साहिब है वो, हरि का मंदिर, हरि का मंदिर लग गए करने के लिए चिलगोजो। पहले उसका इतिहास पढ़ो, पहले दरबार साहिब का, फिर बाद में बात करना। और गुरदामी साहब जबरदस्त एक्शन लिया, ऐसे एक्शन लेना चाहिए। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।